ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसमें कोली नाम की एक लड़की को 7 सालों तक एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है कॉलिन की घुटन से भरी दर्द की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने साथ एक सुनसान जगह पर एक डेड बॉडी को लाए होते हैं। फिर वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कैमरन जेनी से कहता है कि यह सिर्फ एक हादसा था। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें हाईवे पर कोली नाम की एक लड़की दिखती है जो किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी एक कार आती है और यह वही कपल होता है जिसने रात को लाश को ठिकाने लगाया था। वे कोलिन को लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में कैमरन कोलिन से पूछता है कि वह यहाँ हाईवे पर क्यों खड़ी थी। इस पर कोलिन बताती है कि वह अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसे सरप्राइज देने आई है। कैमरन यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कोलिन के आने की खबर उसकी फ्रेंड को नहीं थी और यह उसके लिए एक साफ रास्ता था। दरअसल कैमरन एक अजीब सा साइको आदमी होता है और उसी ने अपने पागलपन में उस लड़की को मार डाला था। उसकी वाइफ जेनी ना चाहते हुए भी इन सब में उसका साथ देती है क्योंकि अगर वह चुप न रहे तो कैमरन उसे भी मार डालेगा। कैमरन कोलिन से कहता है कि यहीं पास में एक अच्छा व्यू है, क्यों ना हम सब वहाँ जाएं। कोलिन बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। फिर वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहाँ कोलिन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी कैमरन उसे पीछे से पकड़कर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे अपने घर ले आता है। फिर बेसमेंट के एक कोने में उसे बांध देता है और बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। कोलिन काफी डरी सहमी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं जेनी जो कैमरन की पत्नी है कोलिन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती रहती है पर चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि वह भी कैमरन के पागलपन से डरी रहती है। कैमरन के चले जाने के बाद जेनी कोलिन के पास जाती है और उसे माफी मांगती है। इससे हमें पता चलता है कि जेनी वाकई में बहुत मजबूर है। ऐसे ही रोज कैमरन कोलिन को बुरी तरह टॉर्चर करता है और हर रात उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। रात को जब कैमरन और जेनी बेड पर होते हैं तो जेनी उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कैमरन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। कैमरन जिस बॉक्स में कोलिन को बंद रखता है उसमें वह एक ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वह सांस ले सके और जिंदा रह सके। कोलिन को बॉक्स के अंदर काफी डर लग रहा होता है। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है क्योंकि उन्होंने उसे अकेले जाने को मना किया था, पर कोलिन ने अपने पिता की बात नहीं मानी और आज वह इस हाल में है। कैमरन जब जब उसे टॉर्चर करता है तो उसकी पत्नी काफी डिस्टर्ब होती है। कोलिन की चीखें उसे सुनाई न दे इसलिए वह अपने हेडफोन की वॉल्यूम और भी ज्यादा तेज कर लेती है। दूसरी ओर कोलिन के पेरेंट्स उसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि वो पिछले कई दिनों से गायब है। ऐसे ही अब 6 महीने बीत जाते हैं और वह अब भी कोलिन को कैद में किए हुए हैं। जेनी कैमरन से कहती है कि क्यों ना अब हम कोलिन को छोड़ दें, हमारी अब बेबी आने वाली है और अगर वह यह सब देखेगी तो इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कैमरन इस पर थोड़ा सोचता है पर उसे कहीं ना कहीं डर भी होता है कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो हो सकता है कि वह पुलिस के पास जाकर उसके बारे में सब कुछ बता दे और ये कैमरन हरगिज भी नहीं चाहता। कैमरन कहता है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह घर जाकर कोलिन से मिलता है और उससे कहता है कि घबराओ मत, ये मेरा काम है। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो गुलामों को खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पर तुम मेरी गुलाम हो। अगर तुमने यहाँ से कभी भी भागने की कोशिश की तो मेरी कंपनी वाले तुम्हें मार डालेंगे और साथ ही तुम्हारे पूरे परिवार को भी। कैमरन उसके अंदर इतना डर बैठाना चाहता है कि वह कभी यहाँ से भागने की कोशिश न करे और अगर वह कभी भाग भी गई तो वह पुलिस और अपने घर वालों को यह बात न बताए। वह कोलिन को कई सारी झूठी कहानियां भी सुनाता है कि जिन्होंने भागने की कोशिश की उनके साथ क्या क्या हुआ। फिर कैमरन उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोलिन को लगता है कि कैमरन उसे जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। वह उसकी बनाई हुई बातों में आ जाती है। फिर कैमरन उसके गले में एक पट्टा बांध देता है और कहता है कि तुम्हें आज से वह हर काम करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। आज से तुम मुझे मास्टर कहोगी और मेरी पत्नी को मैम, और जब भी मैं तुम्हें अटेंशन बोलूं तुम्हें अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। समय बीतता है और फिर हमें 1 साल बाद कोलिन को दिखाया जाता है जो उसके घर में गुलामों की तरह रह रही है और घर के सारे कामकाज कर रही है और हर रात उसे उसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें खौफ बना रहे। यहाँ जेनी ने एक बेबी को जन्म दिया होता है और जब कोलिन उस बच्चे को देखती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से कैमरन बदलेगा। और ऐसे ही 2 साल और गुजर जाते हैं। इतने दिनों बाद भी कोलिन की वही गुलामों वाली जिंदगी चालू रहती है। एक दिन कोलिन जब उन्हें खाना सर्व कर रही होती है तो गलती से उसके हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। इससे कैमरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कैमरन उसे अटेंशन कहता है। कोलिन डरते हुए अपने हाथों को ऊपर करके खड़ी हो जाती है। फिर कैमरन उसे वहीं पर ही टॉर्चर करने लगता है। यह जेनी से देखा नहीं जाता। वह अपने पति के इस पागलपन से तंग आ चुकी थी पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन कोलिन जब कपड़े सुखा रही होती है तो कैमरन उसे एक कहानी सुनाता है कि एक
बार की बात है, कंपनी में काम करने वाले एक आदमी के पास एक गुलाम था, जैसा कि तुम अभी मेरी गुलाम हो। एक दिन उसके यहाँ से वो गुलाम लड़की भाग गई और उसने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज की। फिर पता है क्या हुआ, पुलिस वालों ने हमारी कंपनी को यह बात बता दी, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे ही आदमी थे। लड़की को वापस लाया गया, फिर उसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पा कर मार दिया गया। यहाँ कैमरन उसे यह सब बताकर उसमें डर बनाए रखना चाहता है ताकि वह भागने की कोशिश न करे। इसके बाद वह कोलिन को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ वह काम करता है। असल में कैमरन लकड़ी काटने का काम करता है। यहाँ पर दो आदमी होते हैं जो कैमरन के मालिक होते हैं, इसीलिए वह कोलिन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मास्टर नहीं कहोगी, यहाँ पर तुम मेरी मदद करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। कोलिन उसके काम में मदद करती है। उसे यहाँ आकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि वह कई दिनों बाद खुली जगह पर ताजी हवा ले रही है। कैमरन जब लकड़ी काट रहा होता है तो गलती से उसके पैर में चोट लग जाती है और वह वहीं पर ही गिर जाता है। कोलिन के पास एक अच्छा मौका है कि वह यहाँ से भाग सके, लेकिन उसमें इतना डर बैठ चुका था कि वह वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं करती। वह कैमरन की मदद करती है और उसे घर वापस ले आती है। उसके जख्म को जब वह साफ कर रही होती है तभी वहाँ पर जैनी आ जाती है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कोलिन को वहाँ से तुरंत जाने को कहती है। और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। कोलिन को इनके घर में कैद हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह यहाँ कितने सालों से है। एक दिन कैमरन और जेनी अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने जाते हैं, तो उस दिन कोलिन को बॉक्स में अजीब से डरावने सपने आते हैं, इसलिए वह बॉक्स को अपने पैरों से जोर जोर से मारने लगती है। इससे बॉक्स खुल जाता है। वहीं जब कैमरन अपने परिवार के साथ घर वापस आता है तो वो पाता है कि बॉक्स टूटा हुआ है और वो लड़की भी वहाँ कहीं नहीं है। उसे लगता है कि शायद वह भाग चुकी है, पर जब वो उसे ढूंढता है तो कोलिन उसे बाथरूम में मिलती है। कोलिन उसे बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर काफी डर लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। कैमरन यहाँ समझ जाता है कि कोलिन उसे कभी भी छोड़कर भाग नहीं सकती, इसलिए वह मुस्कुराता है और ऐसे ही 3 साल और गुजर जाते हैं। कोलिन को यहाँ पूरे 7 साल हो चुके हैं। कैमरन की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है। कोलिन ने अपनी जिंदगी को उनके नाम कर दिया होता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जो भी है वही उसकी जिंदगी है। लेकिन एक दिन कैमरन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कंपनी वालों ने तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की वजह से तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका दिया है। इस बात से कोलिन को काफी ज्यादा खुशी होती है। जाने से पहले कैमरन उसे एक गन देता है और उसे अपने आप को शूट करने को कहता है। कोलिन उसका ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, वह पूरी तरह खाली होती है। इससे कैमरन को भरोसा हो जाता है कि वह अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताएगी। अब कैमरन उसे अपने साथ उसकी फैमिली से मिलाने लेके जाता है। आज काफी सालों बाद कोलिन अपने घर आई थी। वह अपने माँ बाप को देखते ही उनसे गले लग जाती है और काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वह अपने बॉयफ्रेंड यानी कि कैमरन के साथ काफी ज्यादा खुश है। दरअसल कैमरन ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि उसे अपनी फैमिली से कैसे मिलना है और यह कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और वह उसके साथ बहुत खुश है। कोलिन अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती। रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी उसकी बहन उससे कहती है कि तुम 7 सालों बाद घर वापस आई हो, इसलिए तुम कुछ दिन और यहाँ रहोगी। कोलिन जब यह सुनती है कि वह 7 सालों बाद घर वापस आई है तो उसे काफी हैरानी होती है। उसका दिल अंदर से रोता है कि वह 7 साल उस कैमरन के यहाँ कैद थी। उसकी बहन उसे इस तरह देखती है तो उसे शक होता है कि कुछ तो बात है जो कोलिन उससे छुपा रही है, इसलिए वह उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें अगर किसी तरह की दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी बहन की ये बातें सुनकर कोलिन को लगता है कि उसे अपनी बहन को सब कुछ बता देना चाहिए। और इससे पहले कि कोलिन अपनी बहन को कुछ बताती तब तक कैमरन वहाँ आ जाता है। कैमरन को देखते ही कोलिन अपना मन बदल लेती है। फिर कैमरन उसे अपने घर वापस ले आता है। जेनी अपने पति के आए दिन इस रवैये से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह तय करती है कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। इससे कैमरन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे उदास देखकर कोलिन उससे कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है, पर कैमरन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद वह कोलिन को उसी बॉक्स में बंद कर देता है। दूसरी ओर उसकी वाइफ जैनी को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा होता है। उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितने पाप किए हैं। वह चर्च में बैठी अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांग रही होती है और अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, इसलिए वह वापस कैमरन के घर जाती है और कोलिन को आजाद करके अपने साथ ले जाती है। वह कोलिन से कहती है कि आज तक कैमरन ने तुम्हें जितनी भी कहानियाँ सुनाई, जो भी कुछ कहा, वो सब झूठ था। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो लोगों को गुलाम बनाती है। वह कैमरन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। फिर उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देती है और कहती है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोलिन बस में चढ़ जाती है और अपने घर आ जाती है। आज कोलिन पूरी तरह आजाद थी और कई सालों बाद पहली बार उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे सारी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी ओर जेनी एक ऑफिसर को कैमरन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद कैमरन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह
यह एक रियल स्टोरी है। और यहाँ स्क्रीन पर आप जिसकी फोटो देख रहे हैं यह है कैमरन और उसकी पत्नी जेनी। इन्होंने कोलिन को 7 सालों तक कैद करके रखा था और उसे हर रात बॉक्स में बंद कर देते थे।